नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है और इसमें 460 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है। कुल पद है 460। विज्ञापन आज जारी हुआ है और ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आप अपने SSO ID से या फिर आप इस कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि OTR करते समय अपने से संबंधित सारी जानकारी है वो एकदम सही भरनी है और बाद में इसमें बदलाव की संभावनाएं कम है और त्रुटि यदि रहती है तो फिर हमें उसमें करेक्शन करवाने में थोड़ी समस्या आती है। तो अच्छी तरह से हमें OTR भरना है और बाद में फॉर्म भी अच्छी तरह से देख करके हमें अप्लाई करना है। शुल्क जो आपका है 450 रुपये है जनरल और क्रीमिलियर के लिए, और शेष के लिए 350। और इसमें एक विशेष बात है कि जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, जिनके पिता की आय 2.5 लाख से कम है वार्षिक आय, उनको अभी 250 रुपये ही भरने हैं और बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय उन्हें आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने जिलेवार विज्ञप्ति के लिए जो पद है वो आवंटित कर रखे हैं और जिलेवार के साथ साथ में जो कैटेगरी वाइज है वो पद भी यहाँ पर इन्होंने विज्ञप्ति में दर्शाए हैं और साथ में TSP और नॉन TSP दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग पदों की व्यवस्था की गई है। ये भर्ती उनके लिए बहुत रामबाण के समान है जो पिछले काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और आज वह घड़ी आ गई है। उनके लिए नई वैकेंसी के रूप में सरकार ने एक नई सौगात दी है। हालांकि अभी जो चल रहे हैं राजस्थान सरकार की जो विज्ञप्तियां जारी करने का दौर है वो लगातार चल रहा है। इस विज्ञप्ति में जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी इन्होंने 4% का आरक्षण का प्रावधान कर रखा है और जो कि जो नियम बना है दिव्यांगजनों के लिए 2018 में, उसके आधार पर है उन्हें 4% आरक्षण दे हैं। अब हम बात करेंगे पात्रता एवं शैक्षिक अर्हता पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों पर बात करेंगे। या मिनिमम कम से कम वो सीनियर सेकेंडरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, साथ में किसी भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय से जो NCTE से मान्यता प्राप्त है या सरकार से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से पुस्तकालय विज्ञान में उसके पास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके पास पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और यह नहीं है तो फिर आप के पास पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। इसका मतलब है आपके पास में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री, इन तीनों में से कोई एक होना आवश्यक है। इसके अलावा राजस्थानी की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही आयु के बारे में हम बात करेंगे। जो इसकी जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष है और इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को होगी और मैक्सिमम आयु है वो 40 वर्ष है। इसके अलावा उन्हें छूट भी दे रखी है और जो पात्र हैं इस छूट के जो हकदार हैं उनको छूट दे रखी है। जिस भर्ती पर वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तो ये 3 वर्ष की छूट है और जो इसमें प्रावधान कर रखा है उसी अनुसार उसको छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी इनको छूट दे रखी है 5 वर्ष की और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की इत्यादि। तो ये जो आप जो विज्ञापन है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जो मिनिमम जो था 18 और 40 वर्ष वो आपको मैंने बता दिया है, बाकी छूट वाले वो विज्ञापन अच्छी तरह से पढ़े। पेंशन के बारे में इस बार इसमें दिया गया है कि कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी। अभी OPS लागू हो गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो अब उन्हें पेंशन भी मिलेगी। विवाह पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है
और परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो यहाँ पर बताई गई है। आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और 26 मई से फॉर्म भरना शुरू है और 24 जून तक रात्रि को 12 बजे तक आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। आप बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के बारे में बात करेंगे। इसका जो महीना और जो दिनांक है वो महीना तो अभी तय है, संभावित महीना है सितंबर 2022 बताया गया है। दिनांक और विस्तार से जो कार्यक्रम है वो बाद में जारी कर दिया जाएगा। सितंबर माह में इसकी परीक्षा होनी संभावित है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके लिए आपको आवेदन करना होगा नियोक्ता से। फिर हम बात करते हैं नियुक्ति की अयोग्यताएं पर। यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं, ऐसे व्यक्ति जो इन बिंदुओं में शामिल है, यहाँ पर उनके बच्चों की संख्या पर बात की गई है, साथ में ही बहुपत्नी पर बात की गई है या अन्य जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। ऐसे जो नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आप यदि ऐसा कोई मामला है तो इसे अवश्य पढ़ें। आवेदन कैसे करें इसमें बताया गया। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और जो फीस है वो आपको आपकी श्रेणी के अनुसार भरनी है। तो इस तरह से जो आपकी जो नई वैकेंसी है वो आपके लिए उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यहाँ पर जो अन्य निर्देश हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, निर्देश हमें दे रखी है। आप इसका अच्छी तरह से पढ़ करके पालन करें और आप फॉर्म अच्छी तरह से भरें। बाद में इसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अलग से फीस इत्यादि देनी पड़ेगी। 300 रुपये उसका शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, इसमें जो बताया गया है वो 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष जो वो जिस वर्ग में आता है का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। तो आवेदन की जो लास्ट तारीख है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म आप भले ही पहले भर लें, लेकिन जो लास्ट तारीख है उससे पहले का जो आपका है प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ में जो ओबीसी के लिए जो है वो महिलाएं हैं वो अपनी पिता की आय पर के आधार पर अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। आवेदन में आपको गलत सूचनाएं देनी नहीं है। और जो वेबसाइट जो है बोर्ड की उस पर आपको पाठ्यक्रम इत्यादि के बारे में बता दिया जाएगा और शीघ्र ही इसका पाठ्यक्रम भी जारी हो जाएगा। आपको वेबसाइट पर बने रहना है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।